ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, आज बात करेंगे बाबा के नवे वचन की। बाबा का नवा वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। दोस्तों, बाबा का यह वचन उनके कल्प प्रदुम, वंशापूर्ण, कल्प वृक्ष या कल्प तरु सरीखा होने का परिचायक है। यह किसी से नहीं छिपा है कि साईं बाबा ने सशरीर रहते हुए तो सदा ही अपने भक्तों के दुख दूर किए, और आज भी जब वह सशरीर नहीं है तब भी वे हमें सभी को सुनते हैं और हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। आज भी वे हमारे मन की मुरादें पूरी करते रहते हैं। हमारे होंठ हिलते भी नहीं कि बाबा हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। हमारे मन में सहज ही ये विचार कौन जाते हैं कि यह कैसे संभव है कि वो परम दिव्य आत्माएं जिन्हें हम देवता या भगवान अथवा सिद्ध पुरुष मानते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, जबकि वो तो हमें दिखते भी नहीं है। जब वे हाड़ मास में है ही नहीं तो यह कैसे संभव है कि वे हमारी मुरादें भी पूरी कर सकते हैं। यह विचार मन में सहज ही आ जाते हैं। कई बार जब मन की होने में समय लगता है तो उनके अस्तित्व पर भी संदेह यही भिक्षुक मन उठाता है। सच ही तो है, हमारी बुद्धि महत्व बुद्धि है। जिस वस्तु में अस्तित्व में हमें अपना स्वार्थ से धोता दिखाई पड़ेगा, उसी को हमारा मन स्वीकार कर महत्व देना शुरू कर देगा। इसके ठीक उलट, अगर हमारा स्वार्थ कहीं सिद्ध नहीं हो रहा है तो हम उस ओर देखेंगे भी नहीं। स्वार्थ जो करवा ले वो कम है। ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में कई सारी समय रेखाएं समांतर चल रही हैं। यह भौतिक शास्त्र का नियम है। हमें लगता है कि समय गुजर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि उस चलायमान समय रेखा पर हम खड़े रहते हैं। दृश्य बदल जाते हैं, साथी बदल जाते हैं, संगी बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम गुजर जाते हैं और फिर कहीं और किसी अन्य समय रेखा पर अपने आप को पाते हैं, एक नए परिवेश में, नए लोगों के मध्य, नए रूप रंग के साथ, नई योनि में, नया जन्म, पुनर्जन्म। यही सत्य है। दोस्तों, ऐसी ही समय रेखा पर वे पवित्र और दिव्य आत्माएं भी निरंतर बहती रहती हैं। मानव अवतार रूप में साईं भी ईश्वर की समय रेखा पर हैं और हमसे अभी इतनी दूर नहीं गए हैं कि उन तक हमारी आवाज पहुंचने में देर लगे। आखिर समाधि लिए हुए उन्हें अभी समय ही कितना हुआ है? 100 साल और कुछ ऊपर। ईश्वर की अनंत समय रेखा में तो यह काल धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। साईं तो हमारे बहुत ही पास हैं, इतने पास कि इधर हम सोचते हैं और वो सुन लेते हैं। हमारा भाव भी एक ऊर्जा है। जब मानसिक वेग के साथ यह ऊर्जा हम किसी को भेजना चाहते हैं तो यह एक कंपन के रूप में सामने आती है। समय रेखाओं पर हमारे भाव का कंपन हमारे साईं तक बहुत ही जल्द पहुंच जाता है। वही कंपन उन्हें झंझोर देता है। वे हमारी ओर देखते हैं, हमें महसूस होता है। उनकी टोह लेती नजरों का हमें आभास भी होता है। हम उन्हें पुकारते हैं और वो सुन लेते हैं। वे भी पलटकर हमें सहायता दे देते हैं। भाव का वेग उन तक जल्द पहुंच जाता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि क्या हम सभी को इस परमत्व की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है? ईश्वरीय राज्य का एक छोटा सा भाग है ये पृथ्वी। उसके कुल अनंत सृजन का शायद 100वां या फिर 1000वां या लाखवां हिस्सा भी हो सकता है। ईश्वर तो सकल ब्रह्मांड के नायक हैं। उसकी इस अनुपम कृति का कितना भाग ही हमने देखा होगा। जो सारी दुनिया देखने का दावा भी करता है, वह भी इस सृष्टि का एक कण ही है। अगर कभी हमने अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह से खींचे पृथ्वी के चित्र देखे हों तो हमें समझ आएगा कि कई हजारों मील ऊपर से लिए गए चित्र में तो पृथ्वी एक छोटे से गोले के समान नजर आती है, और उस गोले में तमाम द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर भी छोटे छोटे से कण समान नजर आते हैं। अगर हम अपने आप को उस चित्र में ढूंढने भी जाएं तो शायद पेंसिल की नोक से बने एक छोटे से बिंदु से भी अधिक हम कुछ भी नहीं होंगे, शायद उतने भी नहीं। यही हमारा अस्तित्व है। यही सच्चाई है कि उस ईश्वर की परम सत्ता में हम तो बहुत ही छोटे हैं। इस सच्चाई को अनदेखा कर अपने अहंकार के चलते हम तो अपने आप को सर्वशक्तिमान मान के चलते हैं।
जो कभी खत्म होंगे ही नहीं। भूल जाते हैं कि एक सांस की देर है का था बनने में सिर्फ एक सांस भर का क्षण लगता है। नाम भी छिन जाता है और हम भी अपने आप से दूर हो जाते हैं। अहंकार तो राख बनकर उड़ जाता है, मिट्टी फिर मिट्टी बन जाती है, अनंत में खो जाती है। ईश्वर की समय रेखा पर हम क्षणिक हैं, बस यही स्थायी सच्चाई है। जब हम क्षणिक हैं तो हमारा जलवा, अहंकार, धन दौलत, संपत्ति विपत्ति, परिवार सभी कुछ क्षणिक है। जब तक हम हैं हमें इनके होने का भ्रम रहता है। समय साक्षी है कि या तो हम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे या वो हमें छोड़ देंगे। इसी मिलने बिछड़ने के क्रम में सभी को सहायता की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है जिनसे दुख उत्पन्न होता है। जिनको हमने अपना सहारा माना था वो तो अब कोई भी नहीं है। समय रेखा के इस नए मुकाम पर तो हम एकदम अकेले खड़े हैं। सहारे छिन जाने पर अकेलापन महसूस होता है। आवाज देते हैं पर कोई सुनता नहीं, तो कोई सुनकर अनसुना कर देता है। इस दुनिया में हर कोई कभी ना कभी तो ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जब कोई साथ देने वाला या मदद करने वाला उसके पास नहीं होता। नितांत अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझता। सभी को कभी ना कभी सहारे की जरूरत तो पड़ती ही है। क्यों हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है? हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपने पुराने संचित कर्मों के अधीन रहते हैं। यही चाहे अनचाहे, जाने अनजाने किए हुए कर्म हमें नियंत्रित करते हैं। इन्हीं कर्मों का फल हमारे प्रारब्ध को निर्मित करता है। इन्हीं कर्मों का फल हमें एक निश्चित दिशा में धकेल देता है, उस राह पर जिस पर हमें स्वयं ही समझ नहीं आता कि हम खुद ब खुद कैसे चल पड़ते हैं। दोस्तों, इसी राह पर चलते चलते और अपने किए हुए कर्मों का अच्छा बुरा फल भोगते हुए जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें कोई राह नहीं सूझती, हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। कर्मों के फलस्वरूप कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि हमें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। इनसे पार पाना हमें सहज ही नहीं सूझता। दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी सहज बुद्धि और पराक्रम से बहुत परे है। ऐसी जगहों पर पहुंचकर हमारी बुद्धि और इच्छा शक्ति भी जवाब दे देते हैं। सोच पर पड़े पर्दे से आगे की राह में अंधेरा छा जाता है। ऐसी परिस्थिति दलदल के समान होती है। जितने भी हम हाथ पांव चलाते हैं उतने ही इस दलदल में धंसते जाते हैं। सांस फूलने लगती है, हाथ पैर भारी हो जाते हैं। इच्छा होती है कि इन्हें काट कर फेंक दे, शायद तब भी फिर दलदल से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। हाथ पैर तो हम काट नहीं सकते क्योंकि वही तो इच्छाएं हैं जिनके परे हो पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है और निढाल हो जाते हैं। दंभ कभी का पीछे छूट चुका होता है, अहंकार चूर हो चुका होता है, अभिमान का सर झुका होता है। रह जाते हैं सिर्फ हम, निढाल, असहाय। अब तो इंतजार है कि कब यह दलदल हमें निगल जाए और हम इसके अंदर डूब जाएं, वो भी नहीं होता। दलदल अंदर खींचता है तो उखड़ती सांसें फिर जोर मारने लगती हैं। आशा की किरण डूबने भी तो नहीं देती। साईं की याद ऐसे ही क्षणों में आती है। जब कोई नहीं आता तब मेरे साईं आते हैं। समय रेखा पर उनको हमारी आवाज, हमारे भाव का कंपन सुनाई दे जाता है। वे पलटते हैं, दलदल के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। अपनी करुणामयी आंखों से हमें देखते हैं, मानो पूछ रहे हों, हमने अपना यह हाल कैसे कर दिया। उनकी आंखों में बहता करुणा का झरना हमारे तमाम सवालों का जवाब हमारे अंदर से ही निकालता है। हमारी आंखों से जवाब के रूप में वही झरना बह निकलता है। झरने से झरना मिलता है, दरिया बन जाता है, करुणा का हस्तांतरण हो जाता है। दलदल की कीचड़ से सने हम ये महसूस भी नहीं कर पाते कि हम तो कब के साईं की उस करुणा के साफ पानी में तैरने लगे हैं। जब एहसास होता है तो महसूस होने लगता है कि दलदल में तो हम व्यर्थ ही गए थे। जब कर्मों के अधीन हम उनके सम्मोहन में बंधे हुए झूठ और फरेब के रास्ते पर चलते जा रहे थे, तो क्यों तब हमने साईं की मदद नहीं मांगी? तब क्यों हमने उनके नाम की गुहार नहीं लगाई? क्यों हम व्यर्थ से आकर्षणों के मोहपाश में फंसते चले गए? तब क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था? क्यों हम अहंकार और मोह माया के छद्म मायावी और अस्थायी आवरण को ओढ़ने के पीछे भाग रहे थे? फिर हम जवाब देते हैं कि क्या तब साईं आसपास नहीं थे जो वे हमें रोक लेते? वे तो थे ठीक वहीं पर जहां आज हैं, लेकिन हम ही ने तो उनको अनदेखा कर दिया। हम ही ने तो उनकी नहीं सुनी। हम ही ने तो उन्हें मात्र इच्छा पूर्ति का माध्यम समझ रखा था।
उन्होंने तो हमें वही दिया जो हमने उनसे मांगा। किसे पता था कि जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख का बीज है, जिसे हमने अपने आनंद का कारण मान लिया था वो असल में दुख का थोथा आवरण था। सच तो यह है कि महत्वाकांक्षा के अंधे घोड़े पर सवार हम अपने विवेक की आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। साईं का दरबार तो खुला है, हमने उनसे मांग लिया, हमें वो मिला जिसकी हमने इच्छा की। कभी पलटकर उनकी मर्जी जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो हमें क्या देना चाहते हैं। अगर उनकी ओर पहले देख लेते, कान उन्हीं की बातों पर लगा देते, वे क्या कहना चाहते हैं, तो दलदल की ओर पांव मुड़ते ही नहीं। अगर उन पर ही छोड़ देते तो क्या कुछ नहीं मिलता। वे देने के लिए दरिया लेकर बैठे हैं और हमने उनसे चुल्लू भर पानी मांग लिया। वे चैन की नींद देना चाहते हैं, हमने उनसे धन के बिस्तर पर जगराते मांग लिए। उन्हें तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढते रहे, लेकिन वो तो ठीक हमारी नजरों के सामने थे, हम ही अपने आप में नहीं थे। दोस्तों, अब भी देर नहीं हुई है। वे अब हाथ बढ़ाते हैं। अपना हाथ बढ़ाते हुए साफ पानी में तैरते हम साईं से अब भी तो कह सकते हैं कि बहुत हो गई हमारे मन की, अब अपनी मर्जी से आप हमें रास्ता दिखाइए। उनकी राह में कोई भूल नहीं, कोई छल नहीं। साईं जब देने बैठे तो उनकी सहायता मांग लो। वे जो हमें देना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, वो साईं के खजाने में सर्वदा सुलभ है। उनकी मान लेते तो कभी अकेले न पड़ते। वे तो सदा सहाय हैं। हम ही छदम जीवन जीना चाहते थे, उनका हाथ तो सदा हमारे हाथ में था, हम ही छुड़ा कर भाग लिए थे। जब वो देते हैं तो मुंह से बरबस ही निकल पड़ता है। क्या क्या हम साईं से मांगना चाहते थे और साईं ने हमें क्या क्या दे दिया है। यही उनकी वो सहायता है जो हमसे कभी दूर नहीं है। इस वचन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हमें साईं की सदा सहायता देने की प्रवृत्ति से रूबरू कराता है। हमारी लालच की वृत्ति को साईं पूरा करें या ना करें, लेकिन जब भी हम साईं से सहायता की गुहार लगाते हैं तो साईं अवश्य ही सुनते हैं। एक सच्चे मित्र की तरह साईं सदा हमारे नजदीक होते हैं। वे सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, सहायता का अभ्यर्थन भी प्रदान करते हैं। यह वचन बाबा की सर्वव्यापकता से भी हमें परिचित कराता है। यह वचन बताता है कि जब भी हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी, साईं हमें कभी भी निराश्रित छोड़कर निराश नहीं होने देंगे। भला माँ कभी अपने बच्चों से दूर हुई है? साईं तो हमारी माँ है। साईं तो हमारे हृदय में बसते हैं। साईं हमारे कण कण में हैं, हमारे रोम रोम में हैं, हर जगह साईं हैं। बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईं राम।